ए आमिना के चांद मदीना बुलाइए। शुरूर अनफुसना व मिन सय्याति आमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसे आदम के शहदाइयों, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, इस आयात रब्बानी पे कुछ रोशनी डालने से कब्ल सबसे बेहतर व मुनासिब यह समझता हूँ कि आइए हम और आप मिलकर एक बार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गम गुसार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती के अव्वलीने फसले बहार की बारगाहे अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर बाबादे बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल आया, रबीउल अव्वल आया, खुश नजर सारा जहां आया। सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल आया, खुश नजर सारा जहां आया और अरब की सरजमी पर एक खुदा का राज़दां आया। अरब की सरजमी पर एक खुदा का राज़दां आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफान का रुख फेरा। जरा सा फासला थी दिल की कश्ती डूब जाने में। जरा सा फासला थी दिल की कश्ती डूब जाने में। हिरा के गार से शमए नबूवत की किरण फूटी। हिरा के गार से शमए नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सू ज़माने में। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं नाम से तो वाकिफ़ नहीं हूँ, किनके दौलत खाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़्तदीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही खुश नसीब हैं जिन्होंने आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद के सिलसिले में अपने घर को बुक्के नूर बनाया और ख़ुद रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे बंदे, अगर तू मेरा जिक्र मेरे बंदों में करेगा तो मैं तेरा जिक्र ऐसे मखलूकात में करूंगा जो नूरी जमाअत वाली होगी, उसमें मैं तेरा जिक्र करूंगा। तो लिहाजा तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जहां पर जिक्र खुदा होता है वहां खुद खुदा करीब होता है और उस महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। हमारे मुक़द्दिर भाई यकीनन वो लायके तारीफ़ और लायके सताइश हैं कि उन्होंने हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल पाक का इनेकाद किया और 12 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसी के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें नसीहत आमोज़ सरकार के आमद के सिलसिले में मैं आपसे गोश गुजार हूँगा। गौर से इसको आप समाअत करें। यकीनन हर चहार जानिब कुफ्र के बादल छाए हुए थे।
अरब की वो सरजमीन जहां बेवाओं की कोई कद्र ना थी। अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाता तो उस अभागन औरत को काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था और उसके लिए खाना, कपड़ा, बिस्तर सब उस कोठरी में पहुंचा दिया जाता था। वो लोगों के लिए अभागन के नाम से मशहूर हो जाया करती थी। अल्लाह के नबी के इस फरदाने गीती पर तशरीफ लाने से पेशतर अरब वाले अपना दामाद किसी को बनाना पसंद नहीं करते थे और जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया करते थे, बच्चियों को दफन कर देते थे। अरब वालों का यह दस्तूर था, अगर कोई भी शख्स चलता और एक का कंधा दूसरे कंधे से टकरा जाता था तो तलवारें फिजा में लहरा करके एक दूसरे के बगावत में खड़ी हो जाया करती थी। अरब का वो दस्तूर था कि अरब में जब बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, अभागन औरतें सिसक रही थी, हर चार जानिब जुल्म के बादल छाए हुए थे। माँ बेटे को नहीं पहचान रही है, बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, भाई अपने माँ को नहीं पहचान रहा है, माँ अपने बेटे को नहीं पहचान रही है, गर्दे की कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। ऐसे माहौल में जरूरत थी एक कायदे आजम की, जरूरत थी एक मुहसिन इंसानियत को। आखिर बेवाओं ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ किया। वो नन्ही बच्चियां जो जिंदा दरगोर कर दिया जाती थी, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल फरमा लिया। और सरजमीन मक्का पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुहसिन इंसानियत, तमाम आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस फरदाने गीती पर जलवा बार फरमा दिया। वो नबी मुहतरम की ज़ाते पाक मैं तकरीर करने की गरज से नहीं बल्कि वाज़ो नसीहत करने के लिए, तकरीर अगर सुननी होगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गौसे आज़म मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब हुआ है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौका मिलेगा तो तकरीर मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपसे चंद बातें गोश गुजार कर देता हूं। यकीनन महफिले मीलाद मनाना ये सुन्नते खुदा भी है और सुन्नते मुस्तफ़ा भी है और सुन्नते सहाबा भी है। अब कहोगे कि कैसे सुन्नते खुदा है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जब इस फरदानी गीती पर भेजना चाहा तो उससे पहले रब ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम को मबूस फरमाया। लेकिन रब तबारक व तआला ने कभी ये नहीं कहा कि जन्नत को सजा दो। रब तबारक व तआला ने कभी ये नहीं कहा ए हुराने गिलमा तुम अपने आप को सज धज करके समर जाओ। रब ने कभी नहीं कहा। रब ने जब अपने महबूब को इस फरदाने गीती पर भेजना चाहा तो जन्नत के हुराने जन्नत को सजाने का हुक्म दिया। और यही नहीं बल्कि रब तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया कि आज मेरा महबूब फरदाने गीती पर तशरीफ ले जा रहा है और मेरे महबूब की आमद पर तुम लोग खुशियां मनाओ। और महबूब के आमद पर जो लोग जहन्नमी हो चुके हैं, जो जहन्नम में डाल दिए गए हैं, उनसे अजाब को उठा लो और नारे जहन्नम से आजादी दे दो। इसलिए कि मेरा प्यारा हबीब वो फरदाने गीती पर जा रहा है और मुहसिन इंसानियत बन करके जा रहा है, कुफ्र सलालत को खत्म करने के लिए जा रहा है। मेरा प्यारा हबीब जा रहा है। अपने हबीब की खुशी में मैंने जहन्नम के नारियों को आजाद फरमा दिया। वो महबूब पाक की जात है। आप समाअत करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त, अब मैं ये कह रहा था कि सुन्नते खुदा भी है और सुन्नते मुस्तफ़ा भी है और सुन्नते सहाबा भी है। तीनों पहले ये बता दूं, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे बात होगी।
अल्लाह तबारक व ताला ने 7 तबक ज़मीन के, 7 तबक आसमान के। आज हम ये कहते हैं अपने घरों में चिरागा करो, अपने घरों को रोशन करो, अपने घरों में मुस्तफ़ा की अताअत करो, मुस्तफ़ा के फरमूदा इरशादात पर अमल करो। यही तो हम आपको तालीम देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की आमद पर सबसे पहले अपने नूर से जो नूर मुंतकिल किया था, उस नूर का नाम था नूर मोहम्मदी। और नूर मोहम्मदी कुर्ब इलाही में 300 साल तक अल्लाह की इबादत करता रहा। और 300 साल के बाद में उस नूर के कई हिस्से हुआ। एक से लौह बना, एक से कलम, एक से तख्ती, एक से पूरी कायनात को अल्लाह ने वजूद बख्शा है। तो अब यह है, हर शरजर में, हर सजर में, हर हजर में और जिस शय पर भी नजर डालोगे मुस्तफ़ा का नूर नजर आएगा। और यही नहीं, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद के सिलसिले में रब तबारक व तआला ने आसमान में कुमकुमे लगा दिया है। और हेलोडीन के ताल्लुक से वो आसमान पे चांद और सूरज रख दिया है। ये महबूब की आमद के खुशी में रब तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया। और खुद रब तबारक व तआला फरमा रहा है, ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं एक मख्फी खजाना था, मैं अपने आप को भी जाहिर नहीं करता कि मैं क्या हूँ। तो महबूब के तुफैल में रब तबारक व तआला ने अपने आप को जाहिर किया कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। और इबादत करने का जो तुम्हें ढंग और तरीका बताएगा वो मेरा प्यारा हबीब मैं तुझे दे रहा हूँ। और जो मेरा प्यारा हबीब तुझे कहे उस पर अमल करना और उसी पर, उसके नक्शे कदम पर चलना, तुम फलाहो बहबूदी पा जाओगे, फलाह पा जाओगे और निजात पा जाओगे। और उसके बदले में हमने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। तो अब रब तबारक व तआला ने ये हमें ऐलान फरमाया। अब आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के आमद पर एक जलसे का इनेकाद किया, तमाम फरिश्तों को बुलाया और कहा ये मेरे महबूब हैं। और कहा, ए अल्लाह, इससे पहले भी तो 1,24,000 अंबिया को तुमने भेजा, लेकिन इस तरीके से तमाम अंबियाए किराम को इकट्ठा फरमा करके उनसे अहदो पैमान ले रहा है। कहा, हाँ, ये मेरा महबूब है। और हर इंसान हर चीज़ किसी को दे देगा, लेकिन अगर उससे जो सबसे महबूब चीज़ हो, महबूब हो, अगर महबूब को कोई मांग ले तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। लेकिन ये मेरे परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उस खुदा ने हमें अपना प्यारा हबीब, प्यारा महबूब हमें अता करके हम पर बहुत बड़ा एहसान अजीम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ दिया है, नाक दिया है, कान दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, तमाम अज़्ज़ा मुफ्त दिया है। लेकिन कभी ये नहीं कहा, ए मेरे बंदे, हमने तुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन जब प्यारा अभी हबीब हमें अता कर रहा है तो इरशाद फरमा रहा है, मैंने अपना प्यारा हबीब तुझको दे करके तुझ पर बहुत बड़ा एहसान अजीम किया है। मेरे महबूब की अताअत करना, मेरे महबूब की फरमाबरदारी करना। अगर मेरे महबूब की फरमाबरदारी कर लोगे, मेरे महबूब की अताअत कर लोगे तो मैं राजी हो जाऊंगा। अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे महबूब को राजी कर लेना। अगर मेरा महबूब राजी तो रब राजी, अगर रब महबूब नाराज तो रब नाराज, अगर रब नाराज होगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। तो अब आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के सिलसिले में बताऊं कि अल्लाह के नबी सुन्नत इलाहिया हो गया, तमाम अरवाह अंबिया को बुला करके उनसे अहदो पैमान लिया कि ये मेरा प्यारा हबीब मैं तुझे दे रहा हूँ। और जब इनसे पहले तुम लोग जाओगे और जाने के बाद में फ़िदा हमवार करोगे, मेरा महबूब जाएगा। और हर आने वाले अपनी उम्मतियों से ये अहदो पैमान लेना कि अपना प्यारा हम जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। जब उनके ज़ात को पाना तो उनकी इयानत करना, उनकी मदद करना और उनका कलमा पढ़ करके उनके नक्शे कदम पर चलना। हर नबी 1,24,000 नबियों ने यही पैगाम अपनी उम्मत को दिया है। और मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले पैदा किया और सबसे आखिर
में भेजा, और आखिर में भेजने का मकसद ये था कि सुबह क़यामत तक मेरे महबूब का दीन चलेगा, और जब मेरे महबूब का दीन चलेगा तो कल मेरे आका जब तावरे महशर के सामने होंगे, आदम से लेकर के ईसा तक उनकी उम्मतें उनके हवाले होगी, और जब मेरे महबूब होंगे तो महबूब की उम्मत इस सबसे ज़्यादा होगी, और महबूब बारगाह खुदा में अर्ज़ करेंगे, ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरी उम्मत है, सिद्दीकीन की जमात तेरी है, शोहदा की जमात तेरी है, औलिया की जमात तेरी है, ए पाक बेनियाज ये गुनाहगारों की जमात मेरी है। ए पाक परवरदिगार आलम, मेरी खताकार उम्मती की मगफिरत फरमा देगा, मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में महबूब ये कहेंगे, और जब ये महबूब कहेंगे तो मेरे आका को रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इस फरासहू या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर को उठाओ और तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी, तुम क्या कह रहे हो। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाएंगे, मौला ये मेरे गुनहगार उम्मती हैं, इनको बख्श दे। तो रब तबारक व तआला फरमाएगा, महबूब जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिसे चाहो जहन्नम दे दो। तो महबूब कब चाहेंगे कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाए। अब आप देखिए, मेरे आका जब पैदा हुए, हलीमा उनको दूध पिला रही थी। उलमाए किराम की ज़ुबानी आपने वाक़या सुना होगा, दाई हलीमा 7 घाटियों से आकर के इनको लेकर के गई, दूध पिला रही थी। 4 साल तक अपने पास रखी रही, और शक्के सदर भी वहाँ हुआ, और हज़रत दाई हलीमा एक पिस्तान से अपने एक बेटे को दूध पिला रही थी, एक पिस्तान से अपने बेटे को दूध पिला रही थी, और एक पिस्तान से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिला रही थी। और दाई हलीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा दोनों पिस्तान से दूध पिलाती हूँ तो दोनों पिस्तान से दूध पी लेता है, लेकिन जब मोहम्मद को मैं दूध एक पिस्तान से पिलाती हूँ और दूसरे पिस्तान से पिलाती हूँ तो मुँह खींच लेते हैं, वो दूध नहीं पीते। अब ये मुअम्मा उनको समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी बात यह है कि नबी जब दाई हलीमा की बकरी चराने के लिए पहाड़ी में गए तो एक शेर जाहिर हुआ, और उनकी बकरी जो दूध देने वाली थी उसको पकड़ करके लेकर के उसमें जंगल में चला गया। अल्लाह के नबी को शिद्दत का बुखार था, उस दिन आप बकरी चराने नहीं गए। शेर ने बकरी लेकर के चला गया तो उनके भाई जो अब्दुल्ला थे, रज़ाई भाई थे, तो वो आए रोते हुए, माँ गज़ब हो गया, अचानक पहाड़ी से एक शेर जाहिर हुआ और हमारी बकरी दूध देने वाली को पकड़ करके लेकर के वो जंगल में चला गया है। तो कहा कि क्या हुआ। अल्लाह के नबी सोए हुए थे, शिद्दत का बुखार था। मेरे आका खड़े हो गए और कहा कैसे शेर के ये हुक्म हुआ, कैसे ये शेर ने ऐसी बड़ी नादानी की है कि दाई हलीमा की बकरी को पकड़ करके ले गया। मेरे आका खड़े हो गए और कहा चलो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जाने लगे तो दाई हलीमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको शिद्दत का बुखार है, आप आराम कीजिए। आपने कहा खबरदार, ऐसे आलम में मैं खामोश नहीं रह सकता। वो किस तरीके से मेरी बकरी को लेकर के गया है, आप जाते हैं। कहा कहाँ से बकरी ले गया, यहाँ से ले गया। फौरन आप वहाँ खड़े होते कह रहे हैं या अबल हारिस, ए शेरों के बाप, तूने मेरी बकरी को लेकर के गया है, बकरी को लेकर के वापस आ जा। बकरी लेकर के वापस आ गई और शेर लेकर के आ गया और अल्लाह के नबी की बारगाह में जब हाजिर हुआ तो रो रहा था, आंखों से आंसू टपक रहा था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा बकरी लेकर के तू क्यों गया। कहा या रसूल अल्लाह, आज 4 रोज का अरसा गुजर गया और आप बकरी चराने नहीं लाए और हम लोग आपके मन मोह लेने वाली सूरत देखने के लिए बेचैनो बेकरार थे। हम लोगों ने आपस में यह मशवरा किया इनकी बकरी को पकड़ लो और छुड़ाने के लिए अल्लाह के नबी आएंगे और जब आएंगे उनके मन मोह लेने वाली सूरत को हम देख करके अपनी दीदार कर लेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। यह गुफ्तगू जब हो रही थी तो दाई हलीमा वो देख रही थी और कह रही थी बेटा क्या बात कर रहे हो, जो तुम बात कर रहे हो समझ में बात आ रही है, लेकिन जो शेर बोल रहा है वो समझ में बात नहीं आ रही है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरी माँ, ये शेर ये कह रहा है आज 4 रोज हो गया मैंने आपको देखा नहीं था और आपके देखने के लिए मैंने ये तरकीब किया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब असल मकसद की तरफ आइए। हजरत दाई हलीमा दूध पिला करके सरकार को वापस कर दिया। जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत किया तो दाई हलीमा हमेशा मिलने के लिए अल्लाह के नबी की बारगाह में आती थी और जब उनकी बारगाह में आई तो आने
के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबकि कुरान अजीम में है या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लील, रब तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल वाली चादर ओढ़ करके सोने वाले नबी, जिसकी कसम रब पे कदीर कुरान अजीम में खा रहा है, मेरे आका ने वो चादर ततहीर बिछा दिया और दाई हलीमा से कहा ए मेरी माँ इस पर बैठ जाओ और बैठ करके मेरी मौलूद सुनाओ, मेरी मिलाद सुनाओ। अल्लाह के नबी समाअत करने वाले हैं और मिलाद पढ़ने वाली कौन है? दाई हलीमा। दाई हलीमा मिलाद पढ़ रही है और नबी सुन रहे हैं, मेरी माँ मेरी पैदाइश का वाक़या सुनाओ। तो उन्होंने कहा बेटा जब तुम छोटे थे तो मैं तुमको दाहिने पिस्तान से दूध पिलाती थी तो तुम मुझ खींच लेते थे, और बाएं पिस्तान से दूध पिलाती तो तुम पी लेते थे, और मेरा बेटा दोनों पिस्तान से दूध पी लेता। अल्लाह अकबर, मेरे आका सीर खार हैं, अभी दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन मेरे आका क्या प्यारा जवाब अता फरमाते हैं। आपने कहा ए मेरी माँ मैं किसी का हक खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हक देने के लिए आया हूँ। और कहा तो उसने तो दोनों पिस्तान का दूध पी लिया, कहा वो मेरा हक था एक पिस्तान का और दूसरा पिस्तान उसका हक था, लेकिन मेरे भाई ने मेरा हक अगर खा लिया तो हमें मंजूर है, लेकिन हम किसी का हक नहीं खाएंगे, हम तो हक देने के लिए आए हैं, हम किसी का हक खाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आए हैं अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने कहा इस वजह से मैं एक पिस्तान का दूध पीता था, और कहा बेटे उस वक्त मैंने तुमको अपने बेटे को दूध पिला रही थी और गहवारे में रख करके तुमको मैं यहाँ चली आई और देखा कि झूला झूला करके आई थी, झूला रुक गया था और ऐसे आलम में झूला झूलाने वाला कोई मौजूद ना था और वो झूला झूल रहा था, तुम मुस्कुरा रहे थे, 14वीं का चांद आफताब पर चमक रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस देख रहे थे और कोई झूला झूलाने वाला मौजूद ना था, लेकिन झूला हिल रहा था। हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म हुआ कि जिब्रील जाओ मेरा महबूब गहवारे में है और उन्हें झूला झुलाओ। हजरत जिब्रील अमीन आकर के झूला झुला रहे हैं। और आज दुनिया में कोई बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, उसके लिए खिलौना प्लास्टिक का ले आते हैं, उसके लिए खिलौना लोहा लकड़ का ले आते हैं, मिट्टी का खिलौना ले आते हैं, प्लास्टिक का खिलौना ला करके घरों में भर देते हैं कि मेरा बेटा खेलेगा और खेलेगा कूदेगा और खुशहाल हो जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को भी पैदा किया है, लेकिन अपने महबूब के लिए दुनिया का खिलौना नहीं दिया है। मैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जो खिलौना अता फरमा रहा है, उस खिलौनों के देखिए, उस गहवारे में मेरे आका अभी आराम फरमा है, शीर खारी का आलम है। हजरत दाई हलीमा बयान करती हैं कि मैं देख रही थी कि चांद वो आबो ताब के साथ चमक रहा था, कभी चांद पूरब की तरफ झुक रहा है, कभी पश्चिम की तरफ झुक रहा है, कभी उत्तर की तरफ झुक रहा है, कभी दक्षिण की तरफ झुक रहा है। उनको खदशा पैदा हुआ कहीं ऐसा ना हो हिजादी बच्चे को मैं दूध पिलाने के लिए ले आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये चांद उनके ऊपर गिर पड़े और मैं हिजादी को जवाब दे क्या दूंगी, उनको दादा को क्या जवाब दूंगी, उनको माँ के क्या जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। फौरन छोड़ करके जब आती है अल्लाह के नबी की बारगाह में तो देख रही है अल्लाह के नबी मुस्कुरा रहे हैं, अपनी शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और चांद से खिलौना खेल रहे हैं। मेरे आका अगर पूरब की तरफ इशारा कर रहे हैं तो चांद पूरब की तरफ झुक जा रहा है, अगर उत्तर की तरफ कर रहे हैं तो उत्तर की तरफ चांद झुक जा रहा है। मेरे आका उंगली जिधर भी उठा रहे हैं उधर वो चांद झुक जा रहा है। इसी को तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फादिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। यकीनन मेरे आका हमारे लिए दुनिया और आखिरत में
रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हैं। अगर महबूब की मिलाद मनाना, यहाँ तक कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे महबूब की आमद पर अगर कोई भी बंदा अगर 1 रुपया भी खर्च कर देता है तो अल्लाह तबारक व ताला महबूब के आमद के सिलसिले में उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। 1 रुपया अगर अकीदत व मोहब्बत से सरकार की मिलाद पर खर्च कर दिया। और बहुत सारे मेरे आका के ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन आपको एक वाक़या और बता दूं। आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिला करके जब दाई हलीमा ले करके उनको वापस आ रही थी कि उनके बाप दादाओं के हवाले कर दूं, तो रास्ते में आ रही थी। अब देखिए अल्लाह तबारक व ताला किस तरीके से अपने महबूब की हिफाजत फरमा रहा है। दाई हलीमा लेकर के आई, उनको रफ़े हाजत पेश आया, वो जंगल में चली गई। कहा बेटा यहीं तुम खड़े रहो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वहाँ से वो चल पड़े और मक्का शरीफ की तरफ चल पड़े। और जब वो रफ़े हाजत से आई तो देखी कि बच्चा है नहीं है। और अबू जहल उधर से आ रहा था, कौम का कायद सा सरदार था और अदीमुल जुस्सा था, घोड़े पर सवार होकर के उधर से आ रहा था। और जब देखा कि एक खूबसूरत हसीनो जमील बच्चा 6-7 साल का है, तो देख करके घोड़े से उतर पड़ा। कहा बड़ा हसीनो जमील बच्चा है। और उस बच्चे को कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मक्का जा रहा हूँ। कहा किसके घर जा रहे हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर जा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब क्या कौन है तुम्हारे? कहा मेरे दादा हैं। कहा तुम किसके लड़के हो? कहा अब्दुल्ला मेरे बाप हैं। कहा आमीना मेरी माँ हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल ने उस वक्त उस बच्चे को उठाया, घोड़े पर बैठा और पीछे अल्लाह के नबी को बिठा दिया और अपने आगे बैठा और कहा बेटा इधर से मेरे कपड़े को पकड़ लो मजबूती से और चलो मैं तुझे मक्का छोड़ करके आता हूँ। लेकिन अल्लाह के नबी को पीछे बिठाया और अपने आगे बैठा। अब घोड़े पर चाबुक पे चाबुक लगा रहा है, लेकिन घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। हैरान परेशान हो गया कि क्या मामला है। घोड़े से उतरा और फिर चलने लगा, तो फिर घोड़ा आगे चलने लगा। फिर अबू जहल बैठा और नबी पीछे हैं और आगे अपने बैठ रहा है। फिर घोड़ा आगे चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या हुआ? अबू जहल ने कहा अब घोड़े पर पीछे अपने बैठा और अल्लाह के नबी को आगे बिठाया तो घोड़ा चलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब घोड़ा चलने लगा तो आया ये वाकया अपने मुंह से अबू जहल ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा से बयान करना शुरू कर दिया और कहा मुझे नहीं मालूम ये बच्चा क्या होगा और आगे चल करके क्या करेगा, लेकिन मैंने देखा कि जब बच्चे को घोड़े के पीछे अपने पीछे बिठाया तो घोड़ा चल नहीं रहा था और जब मैंने इनको आगे बिठाया तो घोड़ा चलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल बताई जा रही है। 6 साल की उम्र में आप इरशाद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मोहसिन इंसानियत बना करके भेजा है, कायदे आज़म बना करके भेजा है, रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वही अबू जहल है। अबू जहल ने जब मेरे आका ने दावते तुल अशीरा दिया था, मेरे आका ने ऐलाने नबूवत किया था, तो अबू जहल ने अल्लाह के नबी को माज़अल्लाह पागल मजनू दीवाना कहा था, अल्लाह के नबी को गालियां दिया था और बुरा और भला कहा था, पत्थर मार दिया था। लेकिन आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे परवरदिगार ने मुझे भेजा है। ए अल्लाह के नबी अगर हुक्म हो तो इस पहाड़ी को और इस पहाड़ी को दोनों को मिला दिया जाए और जितने भी लोग हैं इसमें वो तहो पाला हो जाए, वो खाकिस्तान हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका को पत्थर मारा गया, जिस्म को लहू लहान किया गया, आपको गालियां दिया गया, आपको जो है
बुरा भला कहा गया, लेकिन मेरे आका की बारगाह में जिब्रील आकर के ये कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह अगर कहिए तो सबको मैं मौत की घाट उतार दूं। मेरे आका फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। मैं सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया हूँ। और कोई ये नहीं जानता कि अब कोई ये नहीं जानता, आज ये लोग मेरी बातों को अगर नहीं समझ रहे हैं तो इनकी नस्लों को मैं देख रहा हूँ, और इनके नस्लों में जब इनके बच्चे आएंगे तो आज मुझे इन लोगों ने पत्थर मारा और आने वाली नस्लें मुझे मेरे ऊपर अपनी जान को कुर्बान कर दी। इसीलिए तो कहा गया है कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मेरे आका की मन मोह लेने वाली सूरत को जब अरब वालों ने देखा तो अब यूसुफ के हुस्न को देखा तो अपनी अपनी उंगलियां काट ली, उनको खबर नहीं। और मेरे महबूब के जब हुस्न को देखा तो सहाबे किराम ने गर्दन कटवा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन जर्रा बराबर भी एहसान नहीं, उनको एहसास नहीं हुआ कि हमने अपनी जान को गवा दिया। और वो नबी की बारगाह में अगर मरते दम तक आ रहे हैं तो कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप मुझसे राजी है कि नहीं है, आप मुझसे राजी है कि नहीं है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जाओ अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए हौरान जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और जाओ जन्नत में तुम्हारे लिए खैर मकदम के लिए हौरान जन्नत खड़ी हुई है, वो महबूब पाक की ज़ाते पाक है। मैं आपको आखिरी बात ये कह करके अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। अल्लाह के नबी की इस पैदाइश पाक में हमारे मुक़द्दिर भाई ने जो भी एहतमाम किया है वो लायक तारीफ़ है कि अल्लाह के नबी की पैदाइश के सिलसिले में 12 रोज़ा प्रोग्राम का इख्तिताम किया है, इफ्तिताह किया है। और ये है मेरे आका जब इस दुनिया में आ रहे हैं तो अब रात ने कहा, ये नबी अल्लाह नबी को रात की तारीकी में भेज दे ताकि मैं फ़ख्र करूं कि मेरा मर्तबा बहुत बुलंद है। दिन के उजाले ने कहा, अल्लाह दिन के उजाले में भेज दे ताकि मैं फ़ख्र करूं। अब दोनों अरब की बारगाह में कह रहे हैं, दिन और रात दोनों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए ऐसा वक्त तयन किया, ना तो रात कह सकती है दिन को कि मैं तुझसे अफजल हूँ, और ना दिन कह सकता है ए रात तुझसे मैं अफजल हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए सुबह सादिक का वक्त तयन किया कि रात जाते जाते रुखे मुस्तफ़ा का दीदार कर ले और दिन आते आते रुखे मुस्तफ़ा का दीदार कर ले। सुबह सादिक के वक्त रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की पैदाइश फरमाया, और जब महबूब की पैदाइश हुई है तो अब उसमें आपको ये बात बता दूं कि नबी की जब पैदाइश हुई है तमाम फरिश्ते, तमाम जिन्नो इंस अल्लाह के नबी की बारगाह में खड़े होकर के दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे, और चरिंद परिंद भी आकर के नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे थे। और हिरन के नाप में कस्तूरी होती है ना, कस्तूरी, तो हिरन आया कि नबी पैदा हुए हैं, अपने अहलो अयाल को लेकर के हिरन आया नबी की बारगाह में झुक करके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। जब ये जाने लगा तो रब ने कहा, मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ करके जा रहे हो, कुछ तोहफा भी लेते जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस हिरन के नाफ में कस्तूरी रख दिया, कस्तूरी रख दिया। अब जब ये हिरन इधर से गए तो जो दूसरे हिरन थे जब उसके पास गए तो खुशबू से वो सब मुअत्तर हो गए। कहा, ए हिरन तू कहाँ से आ रहा है? कहा कि मैं फला जगह से आ रही हूँ और वहाँ से मुझे खुशबू मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो लोग वहाँ से भागे हुए, चलो हम भी चलते हैं वहाँ, और चल करके वहाँ से खुशबू लेकर के आएंगे। और जब ये वहाँ पहुँचे हैं तो अब वहाँ जब पहुँचे हैं तो इनको कुछ नहीं मिला। तो जो जानते हैं कि अल्लाह के नबी हैं, इनकी पैदाइश मनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर सवाब अता फरमाएगा। और जो ये समझ करके कि हम मनाएंगे और चलो मनाएंगे तो मिलेगा, अगर जो अकीदत व मोहब्बत में मनाएगा उसको मिलेगा, और जो ये समझ करके मिलेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। आइए आखिरी बात, अल्लाह के नबी जब पैदा हुए तो
अबू लहब सरकार का चचा है। जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई तो सोइबिया उनके लौंडी गुलाम थी। जब देखी कि बहुत खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा आमिना के बतन पाक से पैदा हुआ है, तो खुशी में वो झूम उठी और भागे हुए अपने आका के पास गई, अबू लहब के पास, और कहा, ए अबू लहब, खुश हो जा, तेरे घर में भतीजा तेरा आया है, बड़ा खूबसूरत हसीन और जमील। तो अबू जहल, अबू लहब खुश हो गया और खुश हो करके अपनी शहादत वाली उंगली से सोइबिया के तरफ इशारा किया, कहा, जा अपने बेटे की पैदाइश की खुशी में सोइबिया मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अबू लहब ने सोइबिया को जब आज़ाद कर दिया था तो वही अबू लहब अब जिसके बारे में रब ने कुरान में नाजिल कर दिया है, अलम तर कैफ फअल रब ने कुरान अज़ीम में नाजिल किया है, तब्बत यदा अबी लहबी व तब, टूट जाए अबू लहब तेरे दोनों हाथ रब तबारक व तआला ने अबू लहब के तोड़ रहा है। और उसने अपनी शहादत वाली उंगली से नबी की पैदाइश में अपनी सोइबिया को आज़ाद किया था, तो भतीजा समझ करके आज़ाद किया। जब अबू लहब मर गया और मरने के बाद में जहन्नम में डाल दिया गया, तो फरिश्तों ने पूछा कि ए अबू लहब बता तेरा क्या हाल है? तो कहा कि मेरा बहुत बुरा हाल है, लेकिन जिस दिन वो मेरा भतीजा पैदा हुआ था अपने शहादत की उंगली से सोइबिया को आज़ाद किया था, तो अब उसी को दोशंबे के दिन मैं चूस लेता हूँ तो प्यास की शिद्दत ख़त्म हो जाती है, अज़ाब नार से मुझे आराम मिल जाता है, बहुत तखफीफ और हल्कापन महसूस होता है। तो अबू लहब ने सरकार को नबी समझ करके नहीं सोइबिया को आज़ाद किया था, बल्कि भतीजा समझ करके अल्हम्दुलिल्लाह हम तो नबी आखिरुज़्ज़मा को नबी समझ करके उनकी पैदाइश बना रहे हैं, उनके मौलूद पाक मना रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर सवाब हमें भी अता फरमाएगा और आपको भी अता फरमाएगा। और इस महफिल पाक को हमारे मुक़द्दर भाई ने जो ये से कायम किया है, अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनके घर में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। और जितने लोग इस महफिल पाक में हाजिर हुए हैं, मौला इनके हाज़िरी को कबूल फरमा ले और सरवर कौनैन से उल्फत व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम था, जो कुछ बया हुआ ये आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि।